अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं मोहम्मद अफान है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त मैं बिल्कुल बॉर्डर के बॉटम पे खड़ा हुआ हूँ। ये अपना जीएफएस की जो है क्या कहते हैं सोसाइटी की जो है ये बाउंड्री वॉल है। ये आप देख सकते हैं इस वक्त ये ओल्ड ब्लॉक है इस वक्त व्यूवर्स। और जो सिंगल बेल्ट है ये यहाँ पे काटी गई है। एक कैटेगरी के अंदर जो प्लॉट काटे थे सिंगल बेल्ट के, दो साइड के ऊपर ये सिंगल बेल्ट है जो हिल की तरफ जा रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं ये बोर्ड भी नज़र आ रहा है जीएफएस का। और अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर इस वक्त ये चौकी बनी हुई है, ये झंडा लहरा रहा है और ये पूरा इलाका जो है ये सायमा अरबियन विलास का इलाका है। और ये दीवार भी आप देख सकते हैं सायमा अरबियन विलास की है। तो गाय वगाए जिस तरीके से वापडा की वीडियो में बनाता रहता हूँ और आप लोगों की अवेयरनेस के लिए यहाँ पर मैं आप लोगों को जगाता रहता हूँ। तो व्यूवर्स एक इत्तेफाक की बात है कि मैं यहाँ पर आया हूँ तो ये यहाँ पर पहले सिंगल एक घर था। अभी अगर आप मेरे बिल्कुल सामने देखेंगे ये ईस्ट ओपन एक घर, ये ग्राउंड +1 का, ये भी आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है। तो अंदर जो है वो कंस्ट्रक्शन चल रही है। 200 गज की भी जो है कंस्ट्रक्शन शुरू के प्लॉट के अंदर आई हुई है जिसका 54 नंबर है। A54 जो है वो 200 गज का प्लॉट है व्यूवर्स। और बिल्कुल एंटर होते के साथ ही जो है वो व्यूवर्स आप देखेंगे कि वो उन्होंने कंस्ट्रक्शन अपनी स्टार्ट करी है। बहुत जल्दी छत डलने वाली है। तो व्यूवर्स मैं इत्तेफाक से यहाँ पर आया तो यहाँ पर तो बाकायदा फैमिली पूरी शिफ्ट हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं इन्होंने अपना गैराज वगैरह बना लिया है। ये 160 गज की कटिंग का प्लॉट था, कॉर्नर का प्लॉट है व्यूवर्स। ये आप देख सकते हैं कितना बड़ा इसका एलिवेशन है। और मेरे हिसाब से ये 60 फीट का एलिवेशन है क्योंकि 45 फीट और 15 फीट मिलाकर ये तकरीबन 60 फीट होगा। और अंदर की तरफ अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये 30 फीट है। तो 60 बाई 30 फीट के हिसाब से इन्होंने मेरे ख्याल से ये 100 जो है क्या कहते हैं 24 फीट है। ये 24 फीट है, कितना है 30 फीट है 30 फीट 30 बाई 60 या मेरे ख्याल से कुछ कम होगा 58 है 45 30 बाई 45 नहीं है बेटा, ये ज़्यादा है ना 45 से 50 होगा, 50 या 55 होगा, फिर जाके आपका 160 बनता है ना। तो बहरहाल मेरी जो कैलकुलेशन थी उसका मेरा अपना तजुर्बा था। ये मेरे साथ भाई खड़े हैं, इनकी रिहाइश है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है बॉस? दानिश नाम है। दानिश भाई कितना टाइम हो गया यहाँ पे शिफ्ट हुए हुए? 1 साल हो गया। ये आपने अंदर से फिनिश करवाया है या अभी आप इसी हालत के अंदर रह रहे हैं? मतलब ब्लॉकों की चुनाइयों में आप रह रहे हैं जी। तो ये ज़मीन आपकी अपनी थी, किस तरीके से आपने परचेस करी है या ये बैलेट की फाइल आपको निकली थी जब वापडा ने 1984 में लॉन्चिंग की थी? ये लॉन्चिंग में जो है जब कुरानदाजी हुई थी तो तब हमने लिया था, किसी से फाइल ली थी हमने। तो उसके बाद हमारा इसमें कुरानदाजी हुई, उसमें हमारा नंबर आया तो उसमें ये हमें मिला था। नहीं, आप एक तरफ कह रहे हो कि आपने फाइल किसी से परचेस की, यानी कि आपने रीसेल में फाइल खरीदी तो उनकी पेमेंट दी हुई थी। अच्छा, मतलब डेवलपमेंट वगैरह आपने दिया है, जो बात की जो उसकी कार्रवाई थी डेवलपमेंट की वो पोजीशन की वो आप लोगों ने करी है। यानी कि 2.5-3 लाख कुछ समथिंग हुए थे, वो आए थे। बाकी 18-20 हज़ार रुपए इसकी ट्रांसफर के आप लोगों ने दिए होंगे। बाकी इसकी एक्चुअल अमाउंट आपने दी होगी 40 लाख 50 लाख का, जितने का भी आपने लिया। तो कैसा फील कर रहे हो यहाँ पर? अकेले रह रहे हो अभी? तो बिल्कुल अकेले, यहाँ तो अच्छा है, बस जिंदगी अच्छी गुजर रही है, सुकून से पुरसुकून आराम से मजे ले रहे हो। यानी कि तुम ईस्ट ओपन के हैं, वेस्ट ओपन की छत तो तुम्हारे को बड़ी मिल गई। हाँ, बड़ी छत मिल गई। तो क्या रखा हुआ छत के ऊपर? खाली रखा हुआ या कोई कबूतर शबूतर मुर्गे शुर्गे भी कभी शौक रखते हो? खाली रखा, बस रात को सोते हो। अब यहाँ पे बकरे पालो मियाँ, ये तो इतनी बड़ी जगह है, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह व्यूवर्स कितना प्यारा इसको जो है ना इन लोगों को फैमिली को ये गार्डन मिल गया है। ये अभी वापडा वालों ने यहाँ पे कुछ झाड़ियाँ थी ये जलाई हैं। यहाँ पर जो है वो शावर वगैरह लगेगा। पूछूंगा मैं जब फसीउद्दीन साहब, जब यहाँ के इंजीनियर साहब जो है वो चीफ इंजीनियर जब आएंगे तो उनसे बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो अच्छा ये बताएं कि अभी आपने इसके अंदर कितने कमरे वगैरह बनाए हुए? इसमें हमने मतलब 120 गज का जो नक्शा होता है वही किया हमने, खुला बड़ा घर बनाया है। मतलब 2 कमरे 3 कमरे, 2 बेडरूम, 1 ड्राइंग रूम, 1 ये आपका कार पॉश से मुझे लग रहा है कि अंदर डबल केबिन भी आ जाएगी। हाँ, आराम से रिवो खड़ी हो सकती है यहाँ से। ज़बरदस्त। आपका ये गेट का साइज मेरे हिसाब से ये 12 फीट की जगह छोड़ी है आपने। 13 फीट का गेट है। 13 फीट का गेट है, बहुत ज़बरदस्त आपका इस वक्त एलिवेशन आया। व्यूवर्स ये आप देख सकते हैं ये रहायशी। क्या नाम है आपका? दानिश नाम। क्या करते हो आप? कंस्ट्रक्शन का काम है। आपका कंस्ट्रक्शन का ही काम है? तो घर आपने खुद बनाया है? जी बिल्कुल। कितने कॉलम उठाए इसमें? इसमें हमने 22 कॉलम उठाए। और नीचे कितना गए हो? नीचे गए हम तकरीबन 7 फीट। 7 फीट नीचे गए हो? अच्छा, और इसकी पेड़ियाँ कितनी बनाई हैं? फुटिंग कितनी रखी है? किस तरह से पेटियाँ? मतलब चौड़ा जो फुटिंग किया 4 बाई 4 पे 3.5 बाई 3.5 पे 3 बाई 3.5 3.5 बाई 3.5 के हिसाब से 22 कॉलम निकाले तुमने। बड़ी ज़बरदस्त माशाल्लाह। व्यूवर्स ये आप देख सकते हैं। अगर मैं आपको इनका पीछे का हिस्सा दिखाऊं तो पीछे से भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये बहुत अच्छी जगह है व्यूवर्स। यहाँ पे सेल परचेज के हवाले से भी यहाँ पे मार्केट में असल में इसके प्लॉट होते नहीं है क्योंकि ये बहुत छोटी सी मुख्तसर सी ये दिल जिगर गुर्दे टाइप की ये सोसाइटी है। क्योंकि एक तरफ सायमा है और एक तरफ जो है वो ओल्ड ब्लॉक है, जीएफएस नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे नॉर्थ टाउन के बकरे यहाँ पर जो है वो चरने के लिए आते हैं, यहाँ पर घास फूस पूरा करते हैं। ये आप देखें माशाल्लाह से पीछे से भी इन्होंने बहुत ज़बरदस्त फाउंडेशन वगैरह उठाई है। तकरीबन ज़मीन से ये मुझे 2.5 फीट ऊपर उठा हुआ लग रहा है। और ये खुद बता रहे हैं कि जैसे कि ये खुद कॉन्ट्रैक्टर हैं। तो इनसे मज़ीद बात करने की कोशिश करते हैं, पूछते हैं इनका यहाँ पर किस तरीके से पहले कहाँ रहते थे। तो अपना आपकी पहले रिहाइश कहाँ थी? अच्छा, नहीं हमने अजमेर नगरी देखा है। अच्छा, तो अभी यहाँ पर आपको कितना टाइम हो गया? 1 साल होने वाला है। 1 साल होने वाला है। अच्छा, इस 1 साल के अंदर यहाँ पे किसी किस्म की कोई परेशानी, खाने पीने की परेशानी, नहीं कोई सिक्योरिटी के इश्यूज?
भी कोई नहीं। दीवार पे लंकर आ रहा है यहाँ से, कोई पीछे से आ रहा है। हमारी गाड़ी खड़ी है, जब हमारे रहने से जो हमारी कंस्ट्रक्शन चल रही है तब से हमारी गाड़ी खड़ी है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही छोड़ के जाते हैं हम, सामान हमारा ऐसे ही पड़ा रहता है, बाइकें हमारी बाहर रहती हैं। ठीक है, रात को 2-2 दिन 3 हमारी बाइकें खराब होती हैं, हम यहीं खड़ी करते हैं, हम चले जाते हैं, गाड़ियाँ सामान ऐसे ही पड़ा रहता है। माशाल्लाह। हाँ, यहाँ कुछ गायब नहीं हुआ, कुछ गुम नहीं हुआ हमारा, बिल्कुल 1 साल हो गया, ऐसी कोई बात नहीं, और बनाते वक्त किसी किस्म की कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। बिल्कुल सब ओके। हाँ, परेशान बिल्कुल, तो नक्शा आप लोगों आया। के कितने अफराद हैं यहाँ पे घर में? घर में हम एक अम्मी है, अब्बू है, 2 बेटे और एक मेरी बीवी है, बस एक मेरी ये बच्ची। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो तुम क्या करते हो? ठेकेदारी करते हाँ, हो? यही काम करते चलें, बहुत शुक्रिया भाई, मैंने आपका टाइम लिया। तो व्यूवर्स ये थे हमारे साथ, दानिश नाम बताया आपने, हैं। जी, दानिश भाई थे। और व्यूवर्स यहाँ पर मेरा बेसिकली कवरेज करने का मकसद यही होता है, जिनके यहाँ पर प्लॉट्स हैं वो सेल परचेज़ के हवाले से वो मुझसे वो रब्ता कर सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो सामने भी कॉलम वगैरह बनाई हो रही है, और ये देखें आप माशाल्लाह से ये कॉलम जो है इस घर के जो है ये लगाए जा रहे हैं। काफ़ी लोगों को यहाँ पर पोजीशन दे दिया गया है, और जैसे कि आपको बताया था ये बहुत अच्छी सोसाइटी है। ये ए ब्लॉक कहलाता है, वापडा का ए ब्लॉक, बिल्कुल सुरजानी टाउन 4 के चौरंगी से अगर आप अपने लेफ्ट की तरफ साइमा अरबियन विलास की तरफ आते हैं तो पहले नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी आता है, फिर आपको इसका रोड नज़र आता है बीच में सेंटर में मिड के अंदर बिल्कुल साइमा और जो है क्या कहते हैं नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी के इन बिटवीन ये रोड बिल्कुल सीधा आता है जो वापडा सोसाइटी को टच करता है। तो मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट भी आ रही थी यहाँ पर कि अफान भाई वीडियो वगैरह काफ़ी टाइम हो गया आपको बनाए हुए, तो काइंडली आप वीडियो बनाएं। तो यहाँ पर अभी इन्होंने कुछ पहले अपनी SOPs वगैरह के लिए सेमिनार भी किया था और कन्वेंशन किया था, जिसके ऊपर तमाम अलाटीज़ को बुलाया गया और उनको बताया गया। तो ये तो इनका ए ब्लॉक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बी ब्लॉक इनका बिल्कुल मिड के अंदर आता है, नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी GFS की सोसाइटी के एग्जीक्यूटिव गोल्ड ब्लॉक पैराडाइज ब्लॉक के साथ। तो व्यूवर्स, तो जिनके यहाँ पे प्लॉट्स हैं वो सेल करना चाहते हैं वो मुझसे विदाउट एनी हेजिटेशन वो मुझसे रब्ता ऑफिस का, तो बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला यहाँ की जो इन्वेंट्रीज वगैरह होंगी वो मैं आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला जमा करके रखूंगा, ताकि वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो और आप लोगों की वैल्यू वगैरह और आप लोगों की जो सेल परचेज है उसके हवाले से जो है वो आप लोग अपनी जो है वो ट्रेडिंग कर सकें। तो व्यूवर्स, जिनको कंस्ट्रक्शन करवानी है यहाँ पर वो भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी ज़मीन है। इंशाल्लाह ताला जो मुमकिन हो सकेगा मैं उनको बहुत अच्छे रेट दूंगा, क्योंकि मेरी अपनी खुद की ख्वाहिश है कि कोई काम मुझे यहाँ पर मिल जाए ताकि मैं उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करूँ, क्योंकि ये ज़मीन बहुत ज़बरदस्त है। यानी कि ये छोटा सा टुकड़ा होने की वजह से ये जगह पर अप डाउन नहीं है, बिल्कुल लेवल है ज़मीन का। तो व्यूवर्स, ये एक रिहायशी थे दानिश भाई जिनका मैंने इंटरव्यू लिया और आप लोगों को मैंने बताया कि ये यहाँ पर रिहाइश कर चुके हैं, और इसी तरीके से आस्ता आस्ता सारी बातें ये अपना घर ऊपर बनाएंगे और फिनिश करेंगे जब जाएंगे। तो व्यूवर्स, जैसा आप लोगों को मालूम है कि नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी जब आबाद नहीं हुआ था तो यहाँ पे छठा घर मेरा था, और मैं भी अपने इसी घर के इसी तरह के तर्ज के घर के अंदर में आके मैंने रिहाइश अपनी करी थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में मालवा प्लस्तर और फिनिश की पोजीशन हो चुकी है, और ये सब आप लोगों की दुआएं और काविशों का नतीजा था कि मैंने अपना व्लॉग चैनल बनाया और आप लोगों के लिए मैंने जो है वो इस तरीके से कंटेंट बनाना शुरू कर दिए। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मोहम्मद अफान शेख आप लोगों को इसी तरीके से लाइव कंटेंट दिखाता रहूँगा, विदाउट किसी स्क्रिप्ट के, विदाउट किसी प्लांटेड के। मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को इसी तरह नेचुरल और जेन्युइन चीज़ें बिल्कुल आप लोगों को मैं बताऊँगा, ताकि आप लोगों को तसल्ली भी हो और आप लोग मुतमईन भी हो कि अफान भाई जो है वो कोई चीज़ प्लांटेड नहीं करते, कोई चीज़ रिकॉर्डिंग नहीं करते, हर चीज़ बिल्कुल रियल और नेचुरल करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ जो लोग अटैच हैं वो आज भी अटैच हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे साथ कितने मुतमईन है वो उनकी कमेंट्स, उनकी बातें आप उनसे पूछ सकते हैं कि जो मेरे साथ बिज़नेस करना चाहता है, काम करना चाहता है, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, वो इंशाल्लाह ताला मेरे पास आए। सेफ़ एंड साउंड सिक्योर जो इन्वेस्टमेंट होगी इंशाल्लाह ताला मैं वही रिकमेंड करूँगा। फालतू के पैसे लगाना, किसी की अमानत को फंसाना, ये मेरी कैटेगरी का हिस्सा नहीं है। ना मैं किसी इन्वेस्टर को ये बोलूँगा कि अपने लाखों रुपये लगाकर ये फलाना चीज़ उठा लो और इसको फिर 6 महीने, साल, 2 साल जो है वो इंतज़ार करके रोते रहो और उसके पीछे भागते रहो। ये चीज़ आपके सामने 2.5 साल से मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ और 2.5 साल से मैं यहाँ पे नॉर्थ टाउन में रह रहा हूँ। मेरे सामने ये पूरा नॉर्थ टाउन GFS पूरा सोल्ड हो चुका है और ये वापडा इस वक्त मेरे सामने है। किसी को आज तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल से, माँ बाप की दुआओं से और अल्हम्दुलिल्लाह किसी को भी आज तक मैंने किसी को बलफ चीज़ और किसी को कोई रॉन्ग चीज़ या किसी को कोई चीज़ भी गलत मैंने रिकमेंड नहीं करी है। इंशाल्लाह ताला जो मुझे अपने साथ लेके चलना चाहता है उसके लिए मेरे ऑफिस के दरवाजे ओपन है, वो आएँ मेरे साथ काम करें। इंशाल्लाह ताला मैं उसको मोस्ट वेलकम करूँगा और बस यही मैं कहना चाहता हूँ। और मेरे चैनल को मैं ज़्यादा से ज़्यादा कहता हूँ जो मेरे व्यूवर्स हैं वो देखते हैं, अपना मतलब पूरा करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि जितने मेरे व्यूज़ हैं काइंडली उनमें से अगर कुछ भी अगर मेरे सब्सक्राइबरशिप की अगर वो सब्सक्रिप्शन कर देंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरी हौसला अफजाई होगी। मैं मोहम्मद अफान शेख आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।